सादर नमन। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को सादर नमन। हम सबको धम्म का व्यवहारिक प्रशिक्षण दे रहे परम श्रद्धेय बंदे डॉक्टर कुणाशील राहुल जी को सादर बंदामी और देश भर से जुड़े हुए आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमो बुद्धाय। बीआरसी के इस प्लेटफॉर्म पर अलग अलग विषयों पर धम्म चर्चाएं करते हुए आज एक और महत्वपूर्ण विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं। विषय ये कि हम बौद्धों की जो शब्दावली है या फिर हम लोग जब एकेडमिक लाइन को देखते हैं तो वहां एक शब्द ग्लोसरी नाम से हम बार बार सुनते हैं। ऐसे कुछ टेक्निकल शब्द होते हैं हर एक फील्ड के, जिनके उस फील्ड से संबंधित ही विशेष अर्थ होते हैं। जब आप उन शब्दों को किसी दूसरी व्यवस्था से, दूसरे फील्ड से जोड़कर देखते हैं तो उनके अर्थ पूरी तरह से बदल जाते हैं। जैसे हम सेल शब्द को देखते हैं, जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो सेल का मतलब जो है वो कोशिका से लेते हैं। लेकिन उसी सेल को जब आप किसी जुडिशरी की भाषा में बात कर रहे होते हैं, अपराध विज्ञान के फील्ड में बात कर रहे होते हैं, तो हो सकता है कि वो सेल जो है वो कोठरी का पर्यायवाची बन जाए। तो हम धम्म को पढ़ते हुए भी, बुद्धिज्म को समझते हुए भी बार बार ऐसे शब्दों से बहुत बार हमारा सामना होता है। और काफी दिनों से मन में भाव था कि इस विषय पर कभी बात करेंगे। बहुत अच्छी सी रिसर्च के बाद आज जब मैं ढूंढने बैठा कि इस विषय पर क्या क्या बात की जा सकती है, तो ऐसे दर्जनों शब्द सामने आए जिनके बारे में न केवल धर्म को जानने समझने वाले लोगों के मन में, बल्कि आम लोगों के मन में भी बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। तो आखिर वो कौन सी चीजें हैं और इसकी जरूरत भी क्यों है? एक बड़ा कारण तो ये है कि हम चूंकि कई पीढ़ियों से बौद्ध नहीं है। ऐसा नहीं है कि सदियों सदियों से हम या हमारा परिवार बौद्ध रहा है। हम बहुत प्रयास करके या तो पहली पीढ़ी के लोग हैं जो बुद्धिस्ट हो सके, या फिर संभव है किसी के पिता या दादा, संभवतः बाबा साहब के समय से यदि दीक्षित रहे हैं तो वो बौद्ध बन गए हो। तो बौद्ध धर्म के बारे में हमारी जो समझ है, हमारी जो धारणाएं हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं आई है, बल्कि आस पड़ोस के परिवेश से आई है। तो ऐसे में हम इस व्यवस्था को बाद में स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि इससे पहले एक और व्यवस्था का हिस्सा हम रहे हैं। और उस व्यवस्था ने हमें बहुत सारे शब्द सिखाए हैं, उस व्यवस्था ने हमें बहुत सारे सिद्धांत बताए हैं, उस व्यवस्था ने बहुत सारी धारणाएं हमारे मस्तिष्क में स्थापित की है। और मनोविज्ञान ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति पहले से किसी एक चीज को सीखा हुआ रहता है, आपकी जानकारियां किसी एक फील्ड के बारे में, एक चीज के बारे में रहती है, और उस जानकारी के साथ, पुराने ज्ञान के साथ जब आप कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं, तो कई बार आपका वो पूर्व ज्ञान, पुरानी धारणाएं, पुराना नॉलेज बाधा बन जाता है नया सीखने में। थार्नडाइक नाम के एक बहुत बड़े शिक्षा मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने बहुत से प्रयोग किए इस विषय पर, और उन्होंने दर्जनों उदाहरण देकर इस बात को सिद्ध किया कि जब आप कुछ पहले से सीख कर आए हैं और उसके बाद कुछ नया सीखने बैठते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है। जैसे बहुत सारे साथी जो एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं, अगर आप उन्हें आईफोन पकड़ा देंगे तो वो स्वाभाविक है कि इस आईफोन में जब भी उन्हें बैक वाला बटन ढूंढना होगा, उस की को ढूंढना होगा, वो बार बार जैसे एंड्रॉयड में यूज करते थे कि तीर का निशान बना हुआ था या स्क्रीन पे बैक करने का एक बटन दिया हुआ था, उसको ढूंढते हैं, लेकिन आईफोन में वो कहीं नहीं मिलता है। तो समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि जो पहले सीख रखा है और अब सामने जो चीज है उसमें और उसमें अंतर है। ठीक यही बात जब आप अपने मोबाइल के कीपैड पे कुछ टाइपिंग करते हैं, लिखते हैं उससे, तो आप इस बात को नोटिस करेंगे कि यदि आप उस कीपैड के पैटर्न को चेंज कर देंगे, किसी और फॉर्मेट का कीपैड इंस्टॉल कर लेंगे उसमें, तो आपका हाथ जो है पहले की तरह, जो पुराने वाला कीपैड था उस तरह से काम कर रहा था, वहां टाइपिंग के बटन ढूंढ रहा होता है।
जबकि जो नया मोबाइल है, जो नया कीपैड है, उसमें वैसे नहीं होते हैं। इतने ही उदाहरण गिनाए जा सकते हैं। तो ठीक यही बात धर्म के मामले में भी है। जब हम धर्म में आए, एक व्यवस्था को छोड़कर किसी नई व्यवस्था का हिस्सा बने, तो हमारे दिमाग में वो सारी की सारी चीजें ठूंसी पड़ी है जो पहली व्यवस्था में स्थापित थी। हम जैसे ही निर्वाण शब्द सुनते हैं धर्म में, फिर वो पूछता है कि निर्वाण क्या? निर्वाण मतलब मोक्ष। और मोक्ष क्या? मोक्ष का मतलब ये कि मरने के बाद जब आत्मा जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए, तो वो वाला मोक्ष। क्योंकि हम जिस व्यवस्था का हिस्सा थे, वहां पे इस शब्द की यही परिभाषा चल रही थी। तो हमारी समझ में भी यही आया कि हो सकता है धम्म के निब्बान का भी अर्थ यही होगा। जब हम ये पढ़ते हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ को संबोधि प्राप्त हुई, वे बुद्ध बन गए, तो संबोधि प्राप्त होने का मतलब क्या है? तो बचपन से हम लोग टीवी सीरियल्स में देखते रहे कि कोई ऋषि मुनि तपस्या कर रहा है, कई कई वर्षों तक एक पैर पे खड़ा हुआ है, आंखें बंद करके बैठा हुआ है। फिर कोई तथाकथित देवता प्रकट होता है और अपना हाथ करता है, इस तरह से कुछ शक्तियां मिल निकलती है चमकीली सी, उसके मस्तिष्क में, उसके शरीर में प्रवेश करती है, और उसके बाद वो पूरी तरह से एक रूपांतरित नया व्यक्तित्व बन जाता है। तो सदियों तक, वर्षों तक, दशकों तक हम सिद्धार्थ की संबोधि प्राप्ति की घटना को भी कुछ इसी रूप में देखते रहे कि हो सकता है कि सिद्धार्थ को भी, और बहुत बार हम फोटोज में देखते हैं कि उनके सिर के पीछे एक चक्कर सा बना दिया जाता है। कई बार हमने देखते हैं इस तरह से बैठे, उनके हाथ से कुछ निकलता हुआ दिखाते हैं, प्रकाश जैसा कुछ। तो ये सारी की सारी चीजें जो हमारा पूर्व संचित ज्ञान था, पुरानी व्यवस्था का ज्ञान था, वो और धर्म की व्यवस्था की जो चीजें थी, उनमें आपस में विरोधाभास आता है। तो मूल रूप में बौद्ध शब्दावली की जब हम बात कर रहे हैं, उन तकनीकी शब्दों की बात कर रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि जब हम बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं, तो मोटी मोटी सी तीन चीजें हमारे सामने हैं, जिन्हें हम त्रिरत्न कहते हैं: बुद्ध, धम्म और संघ। और स्वाभाविक रूप से इन तीनों के बारे में ही, बल्कि धम्म के बारे में तो बहुत सारी चीजें हैं, हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। कौन कौन सी शब्दावली है, उनके निहितार्थ क्या है, उनके मतलब क्या, उनके अर्थ क्या है। क्योंकि अपर्याप्त जानकारियों की वजह से, या फिर सुनी सुनाई गई बातों की वजह से, हो सकता है कि हमने अपने मन में बहुत प्रकार की भ्रांतियां पाल ली हो। तो आज किस गूगल मीट में हम बुद्ध जो शब्द है, हम बुद्ध, धम्म, संघ, हम तीन चीजों की बात करेंगे। बुद्ध से संबंधित जो भी टेक्निकल वर्ड्स हैं, उनके जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि वो सही मायने में किस रूप में हुई है। सबसे पहले तो हमारा ध्यान इसी शब्द की तरफ जाता है कि बुद्ध शब्द का मतलब क्या है। और जब आप बार बार बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं तथागत बुद्ध को अपना शास्त्रा स्वीकार करता हूँ, और बार बार ये शब्द जुबान पर आता है, तो एक सहज सा प्रश्न तो मन में ही उत्पन्न होगा कि बुद्ध होने का मतलब क्या है। अब हम में से बहुत सारे साथी इस बात को जानते हैं कि जिन्हें संबोधि प्राप्त हो गई। संबोधि में क्या प्राप्त हुआ? बाद में और बुद्ध क्यों नहीं हुए? कम से पहले भी बुद्ध थे? जैसे बहुत सारे सवाल हैं। त्रिपिटक तथागत के बहुत सारे गुणों का अलग अलग संदर्भों के साथ अलग अलग जगहों पर वर्णन करता है। लेकिन बहुत संक्षेप में यदि हम इस बात को समझना चाहें कि बुद्ध आखिर किसे कहा जा सकता है, एक तो हम 10 पारमिताओं की बात कर रहे थे कि उन पारमिताओं की सीढ़ियां चढ़ता हुआ कोई व्यक्ति जब अपने मन के सारे विकारों का उन्मूलन करने के बाद किसी नए रास्ते की खोज करता है, ऐसे लोक कल्याणकारी रास्ते की खोज करता है जो सबके लिए ग्रहणशील योग्य होता है, सबको सदाचरण का पाठ पढ़ाने वाला होता है, तो बहुत जागृत चित्त का व्यक्ति, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, जिसने 10 पारमिताओं को पूर्ण किया, जिन्होंने संबोधि प्राप्त की, कुछ नए सिद्धांतों का परिवर्तन किया, ऐसे सिद्धांत जो जन कल्याणकारी थे, लोक कल्याणकारी थे,
और निश्चित रूप से वो अपने समय में यूं मानिए कि यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, उनके जैसा और कोई नहीं होता है। मिलिंद पन्ने ग्रंथ में बनते नागसेन से वो राजा मिनांड्र पूछता है कि तथागत कई बार कहते थे कि एक समय में एक ही बुद्ध हो सकते हैं, ऐसा क्यों कहते थे? एक साथ दो बुद्ध क्यों नहीं हो सकते? तो बनते नागसेन बड़ा सुंदर सा उत्तर देते हैं। कहते हैं कि इस धरती पर जितने भी लोग रह रहे हैं वो सब अपनी सामर्थ्य से, अपने मानसिक सामर्थ्य से जितना अच्छा अच्छा ग्रहण कर सकते हैं, सुन सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, वो सब कुछ बताने के लिए एक बुद्ध का होना ही पर्याप्त है। यदि दो बुद्ध एक साथ हो जाते हैं तो ठीक वैसे ही होगा जैसे एक ऐसी नाव हो जिसकी क्षमता सिर्फ एक आदमी का भार ढोने की है, और यदि एक साथ दो आदमी उसमें बैठ जाएंगे तो वो नाव डूब जाएगी। ये ठीक उसी तरह से है कि एक आदमी जो बहुत अच्छी अच्छी चीजें खा चुका है, उसका पेट पूरी तरह भर चुका है, और फिर कोई और ले आए उसके पास एक थाली भरकर और कि ये और ग्रहण कीजिए, तो उस व्यक्ति की जो हालत होगी ठीक वही हालत इस दुनिया की हो जाएगी अगर एक साथ दो बुद्ध होते हैं। और फिर बुद्ध जब भी होते हैं वो अपने समकाल में जितने भी लोग हैं उनमें सबसे अग्रिम पंक्ति में होते हैं। तो दो लोगों का होने का मतलब है जैसे किसी शहर में, किसी राज्य में दो राजा हो जाए। तो कुल मिलाकर बात ये कि जब हम बुद्ध होने की बात कर रहे हैं, बुद्धत्व की बात कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि बहुत उच्च मानवीय गुणों वाला, बहुत सदाचरण से भरा हुआ, अपने सारे के सारे मानसिक विकारों पर विजय प्राप्त, पारमिताओं का पूर्ण अभ्यास करने वाला, और उसके बाद किसी नए धर्म का परिवर्तन करने वाला व्यक्ति, वो बुद्ध है। पूर्ण जागृत मनुष्य बुद्ध है, और वो सर्वोच्च चेतन व्यक्ति है। उससे बेहतरीन, उनसे ज्यादा सदाचारी, उनसे ज्यादा मन का संयमित। जैसे आप सब ने संभवतः ओशो की वो बात सुनी हो। ओशो तथागत की बात करते हैं, जगह पर कहते हैं कि पहाड़ तो और भी बहुत से हैं, लेकिन जो स्थिति माउंट एवरेस्ट की है, तो ठीक ऐसे ही मनुष्यों में महाकारुणिक बुद्ध वो सर्वोच्च शिखर है, शिखर पुरुष है एक तरह से। तो बुद्ध होने का मतलब तो ये है। दूसरी बात आती है जन्म के बारे में। हम जिन व्यवस्थाओं को देखते हैं वहां सामान्यतः अवतार का सिद्धांत बड़ा प्रचलन में है, और ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी धर्म का प्रवर्तक आता है तो वो निश्चित रूप से किसी न किसी का अवतार लेकर आता है, और उसके बारे में बहुत सारी सिद्धांत, बहुत सारी धारणाएं गढ़ती जाती है। लेकिन जब हम महाकारुणिक बुद्ध के जीवन को देखते हैं, बुद्ध बनने से पहले के जीवन को भी देखते हैं, तो ये बात समझ में आती है। और दुनिया में जितने भी धर्मों के प्रवर्तक हैं उनके बारे में तथ्यात्मक रूप से कोई नहीं जानता कि वो किस दिन पैदा हुए, ठीक ठीक से कहाँ पैदा हुए, आज उनका जन्म स्थान कहाँ है। लेकिन महाकारुणिक बुद्ध के बारे में हम बहुत प्रामाणिकता के साथ, बहुत ऐतिहासिक संदर्भों के साथ, और किसी मिथक की तरह नहीं, पौराणिक बातों की तरह नहीं, बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों की तरह इस बात को पढ़ते हैं, इतिहास का एक हिस्सा मानकर उन्हें, कि उनका जन्म इस वर्ष में हुआ, इस जगह पर हुआ, उनके माता पिता का नाम ये था, उनके वंश का नाम ये था। और वो तमाम चीजें उन्हें निश्चित रूप से एक सामान्य मनुष्य की तरह उनका जन्म होना तो दिखाती है। हालांकि हम बाद में बात करेंगे इस विषय पर आगे, जब हम धर्म से जुड़े हुए शब्दों की बात करेंगे। क्योंकि जब हम पुनर्जन्म शब्द का पढ़ते हैं, बार बार ये जिक्र भी आता है कि बुद्ध 28 हुए, तो क्या यहाँ भी पुनर्जन्म हो रहा था, यहाँ भी अवतारवाद चल रहा था? तो निश्चित रूप से न तो पुनर्जन्म की उस व्याख्या को स्वीकार किया जाता है धर्म में जो दूसरी व्यवस्थाओं में चलती है, और न ही उस अवतारवाद को, बल्कि सदियों का गैप रहा होगा, कितने ही वर्षों का गैप रहा होगा,
और 28 बुद्ध की बात श्रद्धेय कुलदीप जी जैसे विद्वान साथी जो इतिहास को अच्छे से पढ़ते समझते हैं वो किसी दिन और कर लेंगे। लेकिन एक लाइन में बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि जब भी हम महाकारुणिक बुद्ध की बात कर रहे हैं तो सुस्पष्ट रूप से एक बात हमारे संज्ञान में, हमारे मस्तिष्क में रहनी चाहिए कि न तो वो किसी का अवतार है जैसा बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं में हमें याद दिलवाया, और न ही ऐसा हुआ कि उनका पुनर्जन्म हुआ कि वो पहले कुछ और थे और बाद में कुछ और बन गए हैं। क्योंकि आम मनुष्यों की तरह धम्म जिस तरह की व्याख्याएं करता है मनुष्य की जन्म की, ऐसी उसी ही प्रोसेस से एक राजकुमार के रूप में वो पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं और एक सामान्य मनुष्य की तरह ही बड़े होते हैं। बाद का जीवन जरूर इस बात की गवाही देता है कि वो बहुत विशिष्ट स्थान को प्राप्त कर जाते हैं। मुझे एक और सवाल याद आ रहा है। राजा मीनांडरी पूछते हैं बंदे नागसेन से कि बंदे तथागत ने एक बार तो ऐसा कहा कि आचार्य आलार कालाम मेरे गुरु थे, और एक जगह तथागत ने ये कहा कि मेरा कोई भी गुरु नहीं है, मेरा कोई भी आचार्य नहीं है। तो अगर तथागत ने ये बात कही कि आलार कलाम मेरे गुरु थे, तो तथागत की दूसरी बात झूठ हो गई कि मेरा कोई आचार्य नहीं। और यदि तथागत की दूसरी बात सही है कि उनका कोई आचार्य नहीं, तो उनकी पहली बात झूठ हो गई कि आचार्य आलार कलाम मेरे गुरु थे। और बनते नागसेन जी आप तो कह रहे हैं कि तथागत कभी झूठ नहीं बोलते थे, तो इन दोनों में से कौन सी बात सत्य है? और तब बनते नागसेन कहते हैं कि महाराज तथागत की दोनों ही बातें सही है, क्योंकि जब वो कह रहे थे कि आचार्य आलाम आलार कलाम मेरे गुरु थे, तो वो बुद्ध बनने से पहले का जो जीवन है उसकी बात कर रहे थे। जब वो सिद्धार्थ के रूप में है तब निश्चित रूप से आलार कलाम उनके गुरु थे। और जब वो ये कह रहे थे कि मेरे कोई आचार्य नहीं है, तो वो बुद्ध बनने के बाद के जीवन की बात कर रहे थे। उसके बाद के जीवन में उनका कोई आचार्य नहीं रहा है। तो इस तरह से वो एक उनका जो पूर्व जीवन है वो बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत सामान्य रहा है, और उनके जन्म को भी हम एक सामान्य घटना की तरह देखते हैं। दूसरा एक शब्द हम पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं, महाभिनिष्क्रमण। तो इस शब्द का अर्थ क्या है? ये भी बहुत सरल सी बात है। 3 शब्द हम पढ़ते हैं, महा, अभिनिष्क्रमण। महा का मतलब ग्रेट, महान। अभि का मतलब विशेष तरीके से है, और निष्क्रमण का मतलब है कि निकलना, प्रस्थान करना। तो राजकुमार सिद्धार्थ का गृह त्याग करके और निकल जाना, घर से निकलना, अपने राजमहल का त्याग करना, उस घटना को बौद्ध धर्म में हम महाभिनिष्क्रमण के रूप में जानते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि और भी बहुत सारे लोगों ने घर छोड़े हैं, उनके गृह त्याग की घटना को हम महाभिनिष्क्रमण कह दें? हो सकता है किसी राजा महाराजा ने भी घर छोड़ा होगा, जैसे सम्राट अशोक महान के जो पुत्र और पुत्री हैं, महेंद्र और संघमित्रा, वो भी गृह त्याग करते हैं, श्रीलंका चले जाते हैं। तो उनके प्रस्थान की घटना को हम इस रूप में नहीं देखते, इस शब्द से विभूषित नहीं करते। क्या कारण है? तो इसका बहुत सीधा सा कारण यह है कि ये घटना अपने आप में, जैसा मैंने पहले कहा कि महाकारुणिक बुद्ध के जीवन से जुड़ी हर एक घटना है, द्वितीय है, अद्भुत है, और वो अपने आप में एक बार ही घटित होने वाली है। तो सिद्धार्थ का गृह त्याग भी निश्चित रूप से एक बहुत महान त्याग की घटना है, और वो एक बहुत महान संकल्प को पूरा करने की घटना है। वो इस बात के लिए है कि मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए, और इसलिए उनका घर से निकलना। हो सकता है कि मेरे जैसा कोई सामान्य से व्यक्ति, कोई विद्यार्थी, कोई लड़का या लड़की अपना घर छोड़कर चला जाए, तो उसका भी निष्क्रमण है, लेकिन हम नहीं कह रहे कि वो महाभिनिष्क्रमण है। और इतिहास की किताबों में भी ऐसा जिक्र कहीं नहीं मिलेगा कि महाकारुणिक बुद्ध के बाद, राजकुमार सिद्धार्थ के गृह त्याग के बाद दोबारा उस तरह की घटना हुई हो, या फिर इतिहासकारों ने उसे उस रूप में लिपिबद्ध किया हो। तो सिद्धार्थ का गृह त्याग निश्चित रूप से वो बौद्ध धर्म साहित्य में, पाली साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। और ये
अपने आप में इस बात को रेखांकित करता है कि सामान्य लोगों का घर छोड़ना, गृह त्याग करना, और सिद्धार्थ का गृह त्याग करना, उन दोनों के उद्देश्यों में, उन दोनों के बाद की जीवन की उपलब्धियों में बहुत व्यापक अंतर है। जब भी कोई व्यक्ति गृह त्याग करता है, हो सकता है वो बहुत अच्छे उद्देश्य से, बहुत अच्छे इच्छा के साथ कर रहा हो, लेकिन तब भी महाभिनिष्क्रमण शब्द हम सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना के लिए प्रयुक्त करते हैं, और धम्म पाली साहित्य तो कम से कम इसे इसी रूप में चित्रित करता है। और वो पूरी की पूरी घटना जब हम पढ़ते हैं, हो सकता है कि छन का, कंथक का साथ सिद्धार्थ को है। ये भी संभव है कि परिवार के दूसरे लोग बड़े व्यथित हैं। पूरा का पूरा उनका जो उस दौर का जो राज्य था, उसकी जो प्रजा थी, वो सारे के सारे लोग व्यथित थे सिद्धार्थ के गृह त्याग से, उस घटना से। लेकिन तब भी क्योंकि बाद में संबोधि प्राप्ति के बाद जब निश्चित रूप से वो अपने आप में अद्वितीय हो गए, तो वो घटना भी अपने आप में ऐतिहासिक हो गई, और वो एक तरह से टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ का। तो हम महाभिनिष्क्रमण को इस रूप में समझते हैं। तीसरी बात आती है संबोधि की। ये भी सिद्धार्थ के जीवन की बड़ी अनोखी घटना है, और ये घटना जब घटित होती है तभी पूरी दुनिया को सम्यक संबुद्ध मिलते हैं। संबोधि प्राप्ति का मतलब क्या है? हम संबोधि को किस रूप में देखते हैं? जैसा मैंने पहले कहा शुरुआत में, हो सकता है कि बहुत सारे लोग, क्योंकि हम आम बोलचाल में बचपन से ऐसा सुनते पढ़ते रहे कि सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और वो बुद्ध बन गए। अब ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, ज्ञान किसने दिया? क्या ये ज्ञान ठीक वैसा था जैसा टीवी सीरियल्स में ऋषि मुनियों की तपस्याओं से प्रसन्न होकर कोई तथाकथित देवता प्रकट होता था, और वो अपने हाथ से प्रकाश का एक प्रवाह उसकी ओर भेजता था, और वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता था? या फिर सिद्धार्थ की संबोधि प्राप्ति की घटना उन चमत्कारिक पारलौकिक घटनाओं से अलग है? बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत सरल शब्दों में लिखा है कि सुजाता की खीर खाने के बाद किस तरह से बोध गया में 4 सप्ताह तक लगातार अभ्यास के बाद, और अभ्यास भी कैसा, इतने संकल्पित होकर बैठ जाना कि अब नहीं उठूंगा जब तक अपने मन के सारे प्रश्नों के जवाब न खोज लूं, तब तक नहीं उठूंगा जब तक मानव जाति के कल्याण का रास्ता न खोज लूं, तब तक नहीं उठूंगा जब तक दुखों से मुक्ति का द्वार न खोज लूं। और तथागत सिद्धार्थ बैठते हैं पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, और हम पढ़ते हैं कि शुरुआती स्टेज में 4 अवस्थाओं में वो संबोधि को प्राप्त होते हैं। पहली अवस्था में दुनिया में जितने भी दुख हैं, चाहे कोई आदमी हंस रहा था कि रो रहा था, बीमार हो रहा था कि मर रहा था, या फिर लड़ रहा था, जो जो चीजें, जो जो दुख थे, उन सब के कारण एक एक करके वो बहुत बारीकी से समझ लेते हैं, बहुत गहन विश्लेषण करते हैं उनका। दूसरी अवस्था में जब लगता है कि तमाम प्रकार के विकार मन से जा चुके, तो अपने मन को और ज्यादा एकाग्र कर लेते हैं। तो एकाग्रता का निरंतर निरंतर अभ्यास करके अपने आप को इसमें पारंगत बना लेते हैं। और किस तरह से व्यक्ति का मन एकाग्र हो सकता है, आज जब हम विपश्यना की बात करते हैं, ध्यान साधना की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, निश्चित रूप से वही सिद्धांत, वही टेक्निक जो सिद्धार्थ ने संबोधि प्राप्ति से ठीक पहले सीखी, और वो सदियों सदियों से चली आ रही है। और तीसरी अवस्था में वो और अगले स्तर तक जाते हैं, और अंततः अपने चित्त को निर्मलता के उस सर्वोच्च स्तर तक ले जाते हैं, जहां सारी चीजें बड़े सहज भाव से, समभाव से दिखाई देने लगती है। तो इस बात को हम ठीक इसी तरह से समझ सकते हैं कि एक आदमी बैठा है, उसके घर में कोई समस्या है, उसके करियर के बारे में कोई समस्या है, या रिलेशनशिप में कोई समस्या है, और वो बैठकर बहुत गहरे अंतर्मन से उसका समाधान खोजने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि सिद्धार्थ जिस वक्त गृह त्याग करते हैं, उनके सामने भी चुनौतियां हैं कि लोग लड़ते क्यों हैं, आपस में एक दूसरे को मारते क्यों हैं,
दुनिया से ये जो विवाद है, झगड़े हैं, खत्म कैसे हो सकते हैं? तो उन तमाम चीजों का समाधान ढूंढते हुए जब वो सही समाधान ढूंढ लेते हैं, तो निश्चित रूप से और फिर धर्म की जो बातें उनके चित्त में आती है, वो सारी की सारी बातें निश्चित रूप से संबोधि की उस घटना को दर्शाती है। तो जब भी बौद्ध धर्म में सिद्धार्थ की संबोधि का जिक्र आता है, उनके सम्यक संबुद्ध बनने का जिक्र आता है, तो निश्चित रूप से हम किसी पारलौकिक बात से उसे नहीं जोड़ते। हम किसी ऐसे तत्व की ओर नहीं जाते जो इस बात की ओर इशारा करता हो कि सिद्धार्थ ने या उनके साथ कोई चमत्कार हुआ था और वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर और बुद्ध बन गए थे। बहुत सरल शब्दों में कोई व्यक्ति बहुत गहराई के साथ, और ये सहज है कि जिसकी बुद्धिमत्ता का स्तर, जिसमें प्रज्ञा जितने ज्यादा उच्चतम स्तर पे होगी, वो उतनी ही त्वरित गति से और उतने ही गहनतम और प्रभावी तरीके से समस्याओं के समाधान ढूंढ लेगा। हम अगर एक क्लास के 10 बच्चों को एक साथ बैठा दें किसी एक समस्या को हल करने के लिए, और अब सबने अगर बीजगणित के सवाल पढ़े हों, हालांकि मेरी गणित अच्छी नहीं रही स्कूल के दिनों में, तो हम वो बीजगणित में ब्रैकेट हटाने वाले सवाल करते थे कि सबसे पहले इसको हटाना है, दूसरे स्टेप में इसको हटाना है, तीसरे में इसको हटाना है, और अंत में उत्तर खोज लेते थे। तो ये सारा का सारा उसी प्रोसेसिंग के अंतर्गत हुई घटना, जिसे आज हम संबोधि प्राप्ति के रूप में देखते हैं। तो एक बौद्ध होने के नाते कम से कम हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी बन जाती है कि जब हम संबोधि की घटना की बात करते हैं, तो उसे किसी चमत्कार की बजाय, किसी पारलौकिक घटना से जोड़ने की बजाय इसी तार्किक और तथ्यात्मक ढंग से उसकी व्याख्या की जाए। अगली बात, एक और महत्वपूर्ण शब्द आता है और ये तथागत के जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, धम्म चक्र बदनाय, या फिर हिंदी में धम्म चक्र परिवर्तन। संबोधि प्राप्ति के बाद हम सबने पढ़ा है कि किस तरह से तथागत के मन में ख्याल आता है कि जिन बातों को मैंने ढूंढा है, खोजा है, यदि आम लोगों को बताऊंगा तो संभव है कि वो समझ ही न पाए। तो ऐसे में वो तय करते हैं कि इन बातों को खुद तक ही सीमित रखा जाए। लेकिन बाद में ब्रह्म संपत्ति से मिलने के बाद और उस चर्चा से ये निकल कर आता है कि वो तैयार होते हैं कि इस धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। और फिर सारनाथ में आकर वो उन 5 परिव्राजकों को पहली बार जो धम्म देशना देते हैं, उपदेश देते हैं, उसी घटना को हम धम्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। तो धम्म चक्र परिवर्तन का सीधा सा मतलब ये कि धम्म पहली बार जब तथागत के अतिरिक्त दूसरे लोगों के पास पहुंचना शुरू हुआ, वो 5 भिक्षु थे, और उनके माध्यम से बाद में आम लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ। पहली बार मानव जाति ने जाना इस बात को कि संबोधि प्राप्ति के बाद सम्यक संबुद्ध को प्राप्त क्या हुआ था। वो मध्य मार्ग की बात थी, वो शील का मार्ग था, वो अष्टांगिक मार्ग की बात थी, वो 10 पारमिताओं की बात थी। तो ये तमाम चीजें बाद में विस्तार पाते पाते आधुनिक धर्म के रूप में जिसे आज हम पढ़ रहे हैं, तो उस बात को, धर्म के उन सिद्धांतों को पहली बार जब तथागत ने व्याख्यायित किया, उनके बारे में बताया, तो वो घटना धम्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। और यहाँ भी किसी भी प्रकार की अतार्किक, अतथ्यात्मक बात को पकड़ने की बजाय हो सकता है, क्योंकि हम जो चित्र देखते हैं या फिर शाब्दिक रूप से जब हम इसे देखते हैं, तो ये समझ में आता है कि धम्म के चक्र का परिवर्तन किया तथागत ने। लेकिन धम्म के चक्र का मतलब भी यही है कि वो सांकेतिक रूप में हो सकता है कि एक पहिए के रूप में दिखा दिया गया हो, लेकिन व्यवहारिक रूप में और ठीक तथ्यात्मक ढंग से यदि हम इस बात को कहें, तो इसका निहितार्थ यही था कि संबोधि प्राप्ति के बाद जिस धम्म का जन्म हुआ तथागत के मन में, जो ज्ञान, जो विचार उन्होंने सीखे अपनी जिज्ञासाओं के प्रत्युत्तर के रूप में, उनके समाधान के रूप में, उन सिद्धांतों को आम लोगों तक पहुंचाने की श्रृंखला में पहली बार जिन 5 भिक्षुओं को देशनादि उपदेश दिया, वही घटना निश्चित रूप से धम्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। और तथागत के जीवन से जुड़ी हुई आखिरी बात, आखिरी शब्द
महापरिनिब्बाण। अब हम 3 शब्द अक्सर पढ़ते हैं, एक है निब्बाण या निर्वाण, परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण हिंदी में। जब हम निब्बाण शब्द की बात करते हैं, निर्वाण शब्द पढ़ते हैं, तब अर्थ कुछ अलग निकल रहे होते हैं। जब हम परिनिर्वाण कहते हैं, परिनिब्बाण कहते हैं, तब इसका मतलब है किसी सामान्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाना। और जब हम महापरिनिब्बाण कहते हैं तो एक बहुत ही विशिष्ट अद्वितीय व्यक्ति का, उनके शरीर का अंत हो जाना, उनका देहांत हो जाना, निधन हो जाना। तो महाकारुणिक बुद्ध के जीवन में, जीवन के आखिरी दिनों में उनकी जो यात्रा है, तो पढ़ते हैं कि किस तरह से वो राजगृह से वैशाली, नालंदा, पावा, कुशीनारा पहुंचते हैं और वहां एक तरह से अंतिम श्वास लेते हैं। तो तथागत का इस दुनिया से चले जाने की जो घटना है वो महापरिनिब्बाण। लेकिन क्या आम लोगों के जीवन का जब समापन होता है, अंत होता है, तो उसे हम महापरिनिब्बाण कहते हैं। किसी भिक्षु या भिक्षुणी का देहांत जब होता है तब हम उसे महापरिनिब्बाण कहते हैं। किसी राजा महाराजा का, किसी राष्ट्राध्यक्ष का देहांत हो जाए तो क्या उसे भी महापरिनिब्बाण कह सकते हैं? इसका उत्तर भी सीधा सा है। जैसा हमने शुरुआत में महाविनिष्क्रमण के बारे में सुना कि महापरिनिब्बाण सिर्फ और सिर्फ उस महान व्यक्तित्व का, उस अद्वितीय व्यक्तित्व का जिसके जैसा और कोई नहीं था। और चूंकि तथागत ने ही इन तमाम धम्म के सिद्धांतों का प्रवर्तन किया और उनके साथ ही, उनके निधन के साथ ही ये घटना जुड़ी है, तो हम महापरिनिब्बाण शब्द को भी महाकारुणिक बुद्ध के जीवन की एक अंतिम घटना के रूप में देखते हैं। न किसी चमत्कार के एंगल से, न किसी और पारलौकिक व्याख्याओं से, और न ही आम लोगों के साथ इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मोटी मोटी सी ये 4-5 चीजें, जन्म के बारे में, महाविनिष्क्रमण के बारे में, संबोधि के बारे में, धम्म चक्र प्रवर्तन के बारे में, महापरिनिब्बाण के बारे में। क्योंकि हम बात कर रहे हैं बौद्ध शब्दावली के बारे में, और बौद्ध शब्दावली में सबसे पहले तथागत बुद्ध के बारे में, सम्यक संबुद्ध के बारे में। अगली कड़ी में हम धम्म से जुड़े हुए कुछ शब्द जो हैं उनके बारे में बात करेंगे, और उनकी सूची बहुत लंबी है, तो वो श्रृंखलावार उस पर बात करते रहेंगे। आज की इस गूगल मीट में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना होगा और बातों को ठीक से समझा भी होगा। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धेय बंते जी को सादर वंदनामि, और उनको भी विशेष साधुवाद कि उनके मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में हमें नियमित रूप से यह चर्चाएं करने का अवसर मिल पा रहा है, और धर्म के प्रति, धर्म के बारे में हमारी जो समझ है वो निरंतर निरंतर बेहतर होती जा रही है। आप सभी को नमो बुद्धाय।